हेलो बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। जो अगली हेडिंग है आपके लिए दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर एक वायर लिया गया है एंड वायर में मेटेलिक वायर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मैंने बैटरी की पोलैरिटी इधर प्लस रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा जाएगा। असली पिक्चर इतनी आसान नहीं है जितनी हमने यहाँ पे बता दी, क्योंकि यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं होते हैं ना, यहाँ तो बहुत कुछ होता है। प्रीवियस क्लासेस के थ्रू आपने सीखा होगा कि दरअसल यहाँ पे ये जो प्लस प्लस बना है ना, ये आयन्स है, ये भी होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन्हीं आयन से कोलाइड करेगा, कोलाइड करते हुए आगे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर उधर। ये एक रैंडम मोशन जैसा कुछ है, मतलब इस मोशन में रैंडम मोशन भी है, लेकिन हमें वो नहीं समझना है। क्योंकि जो अगर आप रैंडम मोशन को समझोगे तो पाओगे क्या कि इन टोटल इसका जीरो ही होता है। रैंडम मोशन का जो हमें पढ़ना है उसके लिए कंट्रीब्यूशन जीरो है। इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स कहानी को धीरे धीरे इजी बनाने की कोशिश करेंगे। बट थोड़ा फील आ जाए इसके लिए एक और डायग्राम है कि जो अगर हम यहाँ पे एक बॉल रख दें, यहाँ ग्रेविटी है, इंक्लाइन प्लेन है ये, और ग्रेविटी है। अगर ये छोटी छोटी जो कीलें हैं ना, ये ना लगी हों, तो इस बॉल का मोशन स्मूथ होगा, सीधे नीचे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन में। बट इन कील के थ्रू इसका जो अगर मोशन होगा तो बाधित होगा, हिंड्रेंस आएगा, टकराव होगा, बार बार आड़ा बाड़ा रैंडम काइंड ऑफ मोशन इसका होगा, लेकिन आएगी वो नीचे, धीरे धीरे करके ढूंढते ढूंढते वो नीचे आ जाएगी। अभी भी कहानी लग रही होगी इजी, लेकिन इतनी इजी अभी है नहीं जितनी लग गई। ये जो लाइंस बनी है ना, स्ट्रेट होती ही नहीं है, इसका पाथ इवन जो होता है, हमने सब जगह स्ट्रेट बनाया है, वो कर्ड होता है। लेकिन बात फिर वही है कि जब हमें पता है कि उसका नेट हमें जो पढ़ना है उसमें जीरो आएगा, उसका इफेक्ट इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी का जीरो है, तो हम इस कहानी को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। बस मैंने इसीलिए लिख दिया है कि इन रियलिटी पाथ इज नॉट स्ट्रेट, इवन इलेक्ट्रॉन डज नॉट टच आयन। इलेक्ट्रॉन जो है, आपको लग रहा है आयन को जाके हिट करेगा, टच करेगा, टच भी नहीं करेगा, थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस रह जाएगा, उसके पहले ही वो अपने पाथ को चेंज कर लेगा। हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक कैसी हो सकती है, ये सब नहीं जानना। हमें तो अपनी कहानी को इजी बनाना है, बिकॉज वी नो इसमें जो रैंडम मोशन का पार्ट है ड्रिफ्टिंग में, उसका इम्पैक्ट जीरो आएगा। अब ये ड्रिफ्टिंग क्या है उसको हमें समझना है, तो उसके लिए आसान पिक्चर, इक्विवेलेंट पिक्चर, वो देखिए आप। आसान पिक्चर या इक्विवेलेंट पिक्चर रियलाइज़ करना हमारे लिए बहुत आसान है। कारण क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं। इंडियन सिनेमा में ऑलमोस्ट जितनी मूवीज़ हैं सब में यही सेम पिक्चर है, हर पिक्चर की यही कहानी है। क्या? कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल देवदास। देवदास पिक्चर की स्टोरी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर दूं। हालांकि इंडियन सिनेमा में हर मूवी का लगभग यही स्टोरी है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, हीरो हीरोइन में अट्रैक्शन होता है, प्यार हो जाता है, हीरो हीरोइन की तरफ आकर्षित होता है। थोड़ा मैं यहाँ पे एनालॉजी क्लियर कर दूं। ये हैं आपके हीरो इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है, देवदास। और ये प्लस, ये है पारो, इनको अट्रैक्शन है इनसे, इनको इनके पास जाना है। जाएंगे?
पिक्चर लेकिन लेंदी क्यों होती है? कोई कोई पिक्चर 3-3 घंटे चल जाती, क्यों? रास्ते में बहुत हिंड्रेंस मिलता है, विलन होते हैं। हीरो हीरोइन के अलावा तीसरा किरदार है विलन। तो ये विलन तलवार लिए खड़े हैं, है ना। इनका काम है इन लोगों को मिलने से रोकना, प्यार के दुश्मन। तो जो ये आगे जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पारो, व्हाट विल हैपन, इसमें स्पीड डेवलप होगी। लेकिन ये सारे लोग तलवार चला रहे हैं, बच बचा के निकलेगा कब तक? कभी ना कभी टकरा जाएगा। टकरा गया तो क्या हुआ? इसमें जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आई थी बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द पारो, सब की सब शून्य हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। देखा होगा आपने कि फिर इसके बाद में शक्तिमान एक था, उसमें भी ऐसे ही होता था, मूवीज में भी ऐसे होता है कि कोई बड़ी सी मीनार विलन ने गिरा दी, हीरो उसके अंदर दब गया, हीरोइन ने आवाज़ लगाई, हीरो जो है मीनार तोड़ के बाहर आया, आवाज़ सुनते ही उसके अंदर के इमोशन जाग गए। ये बताइए, ये विलन से टकराया, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, ये यहाँ कितनी देर पड़ा रहेगा? ये जैसे इसका अट्रैक्शन तो अभी भी है ना, तो टकराने के बाद इसको रीएक्टिवेट होने में बहुत कम समय लगेगा। प्यार का एहसास होने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, गौर से सुनना, इसको प्यार में यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन प्यार का एहसास होने में समय नहीं लगेगा। इस चीज़ को कैसे पूछते हैं एग्ज़ाम में, कि अभी आएगा आगे, कि बल्ब के अंदर या वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो बहुत सारा होता है, लेकिन बल्ब को जलने में जो समय लगता है, लाइट आई नहीं कि बल्ब जल गया, प्यार का एहसास होने में समय नहीं लगता, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। तो यहाँ पर ये इससे टकराया, लेकिन प्यार का जो एहसास था उसकी वजह से रीएक्टिवेट हुआ और फिर चल पड़ा, बचते बचाते थोड़ी दूर चला और फिर टकरा गया, फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई और फिर शून्य हो गया। लेकिन फिर उसको प्यार का एहसास हुआ विद इन नैनो सेकेंड, यू कैन से, और भी कम, इंस्टेंटली तुरंत ही वो फिर उठ खड़ा हुआ, अपने ऊपर से ईंटें पत्थर उसने उठा के फेंके और फिर वो चल पड़ा, किधर? पारो की तरफ जाने लगा बचते बचाते, लेकिन फिर टकरा गया। तो ये उसकी दुर्गति हो रही है, यही है ड्रिफ्ट मोशन। जो गिरते पड़ते, अनंगते ढनंगते, लुढ़कते पुढ़कते, ले दे करके हिंड्रेंस की प्रेजेंस में जहाँ पहुँच रहे हैं पारो के पास, दैट इज ड्रिफ्टिंग। ये है ड्रिफ्ट मोशन। इसको आप चाहो तो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर लो, चाहो तो ये पिक्चर एक और क्रिएट कर लो कि ये है आपकी पारो, ये है देवदास, यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर टकरा गए तो देखो 0 हो गई, लेकिन फिर से एक्टिवेट होने में, वेलोसिटी पैदा होने में कोई समय नहीं लगता है। प्यार का एहसास तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है, बल्ब तुरंत जलता है, बल्ब के अंदर का इलेक्ट्रॉन सालों में पहुंचता है। फिर ये आगे चला, 0 हुआ, फिर एक्टिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर एक्टिव हुआ। इस प्रकार से एक्चुअल कहानी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट मैंने ग्राफ में स्ट्रेट करके बनाया है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। ये ग्राफ पूछा नहीं जाता है। वेलोसिटी का ग्राफ है, देखिए वेलोसिटी है इसमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा, फिर वेलोसिटी कम हुई, फिर ज़्यादा हो गई, ये प्यार का एहसास हो रहा है,
फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। ग्राफ सही नहीं है इतना खास, बस ये बताना चाह रहा है यहाँ पे मामला कि वेलोसिटी बढ़ती है फिर शून्य हो जाती है, फिर बढ़ती है फिर शून्य हो जाती है। तो इस पूरी कहानी को आप एक एवरेज वैल्यू असाइन कर सकते हैं। निसंदेह वेलोसिटी फ्लक्चुएटिंग है, घट बढ़ रही है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी को हमें तो इजी बनाना है। तो हम मान सकते हैं कि इसका मोशन एक बराबर वेलोसिटी से हुआ है और उस बराबर वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। और वो वेलोसिटी बराबर जो है वो पता कैसे चलेगी? सिंपल है यार, बस इतना देख लो कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत समय लगेगा इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इसको एहसास करने में, इसको क्रश आने में तुरंत हो जाएगा, समय नहीं लगेगा, लाइट की स्पीड से हो जाएगा ये काम। आपको जो क्रश आता है इसमें कितना समय लगता है? लाइट की स्पीड से होता है। ये स्पीड लाइट की जानते हो ना कितनी ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत कम समय में क्रश आ जाता है। लेकिन क्रश के पास पहुंचने में घंटों लग जाते हैं क्योंकि रास्ते में हिंड्रेंस है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ये क्रश आपका कितनी दूर है, मान लो 10 मीटर दूर है और पहुंचने में 2 सेकंड लगे हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड की ऑन एन एवरेज वेलोसिटी आई। इसका ये मतलब नहीं है कि थ्रू आउट ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता रहा है। स्पीड फ्लैक्चुएटिंग है, घटी है बढ़ी है, घटी है बढ़ी है। जब कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी इसकी 0 हो गई या कम हो गई, और एहसास जो प्यार का था उसने फिर से वेलोसिटी को जगा दिया, फिर वो चल पड़ा, लेकिन फिर विलेन आया, फिर 0 हो गई। तो आई होप कुछ आपको समझ आया ड्रिफ्टिंग का मीनिंग क्या है। अब ये रीडिंग कर लेते हैं। बॉल और इलेक्ट्रॉन जो भी आप कहें विल नॉट एबल टू एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी ज़्यादा, बिकॉज एज सुन एज इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी इट विल लॉस इन कोलिजन, बट इट अगेन एक्सेलरेट एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब पारों की वजह से जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से बॉल एक्सेलरेट करेगी, बट विल नॉट एबल टू एक्सेलरेट टू मच, यहाँ टू मच लिख देना, बिकॉज एज सुन एज इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। एक्सेलरेशन या अट्रैक्शन की वजह से जो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी वो तुरंत जाके टकरा जाएगा विलन से, आयन से, और फिर एहसास होगा प्यार का और फिर वो एक्सेलरेट करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, लेकिन जैसे ही गेन होगा वैसे ही ड्यू टू कोलिजन फिर लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे करके ढूंढते ढूंढते गिरते पड़ते, आपने देखा होगा अगर देवदास मूवी नहीं तो यूट्यूब में डाल के देख लेना एंड वाला सीन, जब ये देवदास पारो के पास पहुँचे हैं, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में जब पहुँचे हैं मर ही चुके थे। हर बार मरे, फिर जगे, फिर मरे, फिर जगे, लेकिन ले दे के लास्ट में वो पहुँच गए। तो हैप्पी एंडिंग, पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन लास्ट में, लेकिन उसके पहले दुर्गति हो जाएगी। अब आगे रीडिंग करिए। इन दिस काइंड ऑफ मोशन कोलिजन कीप ऑन गोइंग बट ओवरऑल बॉल मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है, पारो के डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन को ज़्यादा मुद्दा मत बनाइएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की वजह से उल्टा मूव करेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने बॉल लिख दिया है। बॉल जब हम लिख रहे हैं तो हमारा फोकस यहाँ पे है। अब आप बोलोगे सर कभी आप वो वाली बात कर रहे हो, कभी वो वायर वाली बात कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है? अरे तो कोई अंतर नहीं है, कहानी सिमिलर है। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इतना तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के जो हमने लेमन स्टोरी बताई है सब कुछ वहीं से कनेक्ट करिए। तो बॉल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विदाउट एनी ओवरऑल एक्सेलरेशन, ओवरऑल उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। हेंस मोशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, सच ए स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड एंड मोशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। ओके, नाउ ये एक क्वेश्चन है, इसको कर लो तो जो बच्ची खुची का सर है पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन टेक 1 year टू रीच, नहीं इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और होंगे। टू रीच अदर एंड 3 किलोमीटर ऑफ वायर, एक वायर है बहुत बड़ा है, 3 मीटर का नहीं है ये, 3 किलोमीटर का है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और बी पे पारो के पास पहुँचा, इतना करने में उसको 1 साल लग गए। 1 साल बहुत होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ से आपकी वो गलत फहमी दूर हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागता है। इतने ज़्यादा विलन हैं यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 ईयर, 3 किलोमीटर पर ईयर, व्हाट विल बी ड्रिफ्ट स्पीड, यहाँ पूछे है ना, दैट विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अदर यूनिट लाइक मीटर पर आवर, तो इसको मीटर में कर लेना, लाइक मीटर पर सेकेंड, तो इसको यहाँ कर लेना। तो मीटर पर सेकेंड वाली एक बार वैल्यू देखो, 10 की पावर +4 तो नहीं है ना, -4 है। तो पता ही है बताना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि भाई ड्रिफ्टिंग जो हो रही होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये बहुत कम होती है, 0.00, 10 की पावर -4 है ना। इतनी कम स्पीड होती है तो फिर मन में का ये ख्याल आ जाए कि जब इलेक्ट्रॉन इतने धीरे धीरे आगे जा रहा है तो जो लाइट आती है तो बल्ब तो बहुत जल्दी जल जाता है। एक साल लगने चाहिए लाइट आने के बाद बल्ब को जलने में, लेकिन होता तो नहीं है ऐसा। तो कुछ आप दिमाग में कन्फ्यूज़न ले आए, उसको दूर करें। हालांकि मैं उसको ऑलरेडी क्लियर किया हूँ कि पारो के पास पहुँचना और पारो के प्यार का एहसास करने में जो समय लगता है अंतर है। कैसे? ये देखिए, लखनऊ में एक बैटरी आपने रखी हुई है, अब बल्ब कानपुर में रख दिया, बीच की डिस्टेंस लगभग मैंने 99 किलोमीटर मानी है। डेटा ऐसा लिया कि कहानी आसान हो जाए। आपने इस की को क्लोज किया, बताओ बल्ब कितनी देर में जलेगा? कंसेप्ट लूज होने की परिस्थिति में आप सोचोगे सर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन चल पड़ा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते बल्ब के करीब पहुँचेगा तब ये जलेगा। नहीं, यहाँ पर हम आपको बता क्या रहे थे, एक बार फिर से कैच करो कि ये हैं पारो, ये हैं देवदास। जैसे ही देवदास ने पारो को देखा तो पारो के पास से फील्ड निकली, वो फील्ड लाइट की स्पीड से आती है, वो इन पर गिरी और इनको प्यार हो गया, बस इनका बल्ब जल गया। ये बल्ब जलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्पीड है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर बल्ब के जलने का कनेक्शन इस बात से नहीं है कि इससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितनी देर में पहुँचेगा। हो सकता है कभी पहुँच ही ना पाए, फिर भी ये बल्ब जलेगा। बल्ब वैसे ही जल जाएगा जैसे यहाँ की फील्ड यहाँ पहुँच जाएगी। तो स्पीड बल्ब की जलने की जो निकालना चाह रहे हो तो डिस्टेंस देख लो ये कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड गई है स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड। डिस्टेंस है ये 99 किलोमीटर, और टाइम निकालने हैं, स्पीड चाहिए, लाइट की स्पीड लेंगे 3 × 10⁸। तो यहाँ से वो टाइम निकल आएगा जितने टाइम के बाद बल्ब जलेगा। निकाला है मैंने, कहीं आंसर लिखा होगा, 330 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो 10⁻⁻6। इतने कम समय में इसको इंस्टेंट ही मानेंगे कि बल्ब ग्लो हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। लाइट की स्पीड से बल्ब के जलने की टाइमिंग रिलेटेड है। और फिर दूसरे में पूछा है कि कैलकुलेट करिए टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन विल रीच बैक टू बैटरी। जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वापस कितनी देर में पहुँचेगा। इसके लिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, रास्ते में इसको विलेन रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था वो हिल चुका है, उसको प्यार का एहसास हो चुका है, उसको पता चल चुका है कि यहाँ से फील्ड अप्लाइड है, और वो यहाँ से निकल पड़ा है आगे के लिए। वो पहुँच कहो ना पाए कभी ज़िंदगी में, लेकिन जो अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन में कंपन पैदा हुआ, फील्ड का एहसास हुआ, तो बल्ब वहाँ जलेगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो निकालना चाह रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, वो आपने ऊपर लिखी थी, यहाँ भी लिखी है। स्पीड इस बार 3 किलोमीटर पर ईयर, एंड डिस्टेंस
ये है 99 किलोमीटर। टाइम निकाल लें आप, वर्बली निकाल आएगा बिना फॉर्मूले के। 1 साल में 3 किलोमीटर, 1 साल में 3 किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर कितने साल में? 33 साल में। आंसर 33 नहीं 66 आएगा, 66। 33 किलोमीटर यहाँ से यहाँ, 99 किलोमीटर जाना, 99 किलोमीटर आना, तो 66 ईयर के बाद, तब तक तो पता नहीं कौन रहे कौन न रहे, जो इलेक्ट्रॉन निकला है बैटरी से वो वापस बैटरी तक पहुंचेगा। तो कहाँ जमीन कहाँ आसमान, बल्ब का जलना इंस्टेंट है 0, और इलेक्ट्रॉन का वापस बैटरी में पहुंचना ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टाइम है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि बल्ब जलता तुरंत है, इलेक्ट्रॉन पहुंचता तो कभी है ही नहीं वापस। मुझे लग रहा है कहानी खत्म। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पॉइंट से यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना था ऑलरेडी कवर हो गया है। कोई पार्ट अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप उसे दोबारा से पूछ सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है डीपली एक्सप्लेन करने की। अवॉइड कर सकते थे इसको मैंने, लेकिन किया नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। एडवांस पढ़ाना हमारा मोटिव सिर्फ तब रहता है जब एनसीईआरटी में लिखा हो। एनसीईआरटी में अगर नहीं लिखा होता तो मैं इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को डिलीट कर देता, बट कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है तो पढ़ लीजिए, चांस कहीं ना कहीं अपीयर होने का है। थैंक यू वेरी मच।